Now, once more, welcome myself, Vijay Victor, welcoming my dear students in e-learning classes of St. Michael's Academy. आप कुछ बच्चों के विशेष मांग पर मैंने वो चैप्टर, वो टॉपिक को लिया है जो हमने बिल्कुल शुरू में 10 अप्रैल, 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को पढ़ाया था। शायद उन्होंने लिखा कि सर हमको समझ में नहीं आया। तो चलिए अब जाग जाओ बच्चों, और आप बच्चों के लिए विशेषकर, और जो बच्चे ध्यान से पढ़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं पढ़े हैं उनसे मेरा सजेशन है कि इस बार कम से कम वो पढ़ ले, क्योंकि आपका ऑनलाइन क्लास टेस्ट और फर्स्ट टर्म टेस्ट होने वाला है। इसलिए मैं उस टॉपिक को फिर से ले रहा हूं। बहुत परेशानी होगी तो मेरे पुराने वीडियो भी देख लेंगे, या इस वीडियो से अगर आपका काम चल जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर फर्दर डाउट होगा यू कैन गो थ्रू माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक most of the syllabus once more on the special demand of some of my students who were sleeping. वो सो रहे थे जो बच्चे। अब जाग जाओ, चैन से सोने वाले, आराम से सोने वाले बच्चों, अब जाग जाओ और पढ़ो, क्योंकि आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, आपको बोर्ड एग्जाम देना ही देना है। आप कोई बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि इसके सारे एविडेंस हमारे ई लर्निंग क्लासेस में है। मैंने एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है बच्चों और सॉल्व किया है। इसके अलावे जिन बच्चों ने पूछा है, आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा से पूछा है। और मैं फिर बोल रहा हूं, इवन इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस एंड गिव कमेंट। चलिए, हमने ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत की थी। अब मैं लेता हूं उसका पहला एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको टी रेशियो के विषय में बताया था, बेसिक टी रेशियो, और उसी से रिलेटेड है हमारा ये चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी, जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। 15 cot A is equal to 8, then we have to find the value of cos A and tan A. तो जो भी टी रेशियो पूछा जाएगा बच्चों, वो हमेशा एक्यूट एंगल के लिए होगा। तो चलिए, अब यहां cot A अगर हम वैल्यू निकाले तो cot A हो जाएगा हमारा 8/50। तो मैं बार बार बोल रहा हूं टी रेशियो, विच मीन्स ये 8/15 cot A का परफेक्ट वैल्यू नहीं है, वो रेशियो है। तो जब भी रेशियो को हम एज्यूम करते हैं तो हमेशा उसके साथ एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को हम अटैच करते हैं, ऐड करते हैं। तो cot A का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसके पहले आपने सीखा होगा B/P। तो हम मान लेंगे लेट B इज इक्वल टू 8x and P is equal to 15x। तो हमारे पास B है और P है, तो क्या नहीं है बच्चों? राइट ट्रायंगल का H नहीं है। तो H का फॉर्मूला क्या होता है? H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी कि यहां हो जाएगा हमारा P हमारा 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 64x स्क्वायर। तो इसको ऐड करेंगे तो 5 and 4 9, 6 and 2 8 and 2x square, that is equal to h square, which means h is equal to square root of 289 x square। 289 का बच्चों निकालिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 17x। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यू हो गया। अब यहां h क्या लिख देंगे? h is equal to 17x। अब जो वैल्यू निकालना है, cos A is equal to B/H। B हमारा क्या है बच्चों? 8x upon 17x, that is equal to 8/17। उसके बाद हमारा वैल्यू निकालना है tan A का। tan A is equal to P/B। P का वैल्यू हमारे पास है 15x, और B का वैल्यू है हमारे पास 8x, that is equal to 15/8। कितना आसान है बच्चों? ट्रिगोनोमेट्री मैंने बोला आपके लिए नया टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही आसान टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम टीचर्स आपको इतना पढ़ाते हैं, आप इतना समझते हैं और इतना बनाते हैं। ठीक इसका उल्टा रियल नंबर में है। रियल नंबर में हम इतना समझाते हैं, बच्चे इतना समझते हैं और इतना बना पाते हैं। तो आपके लिए मैंने आसान टॉपिक उठाया है कि आप इसमें बहुत ज्यादा बना पाएं और प्रैक्टिस कर पाएं, क्योंकि आपके जुलाई के 3rd वीक में हम लोग ऑनलाइन क्लास टेस्ट लेंगे, जिसके टॉपिक होंगे फर्स्ट 3 टॉपिक टी रेशियो,
T ratio of specific angle and T ratio of complementary angle। तो आज मैं पहला टॉपिक आपसे ले रहा हूं एक्सरसाइज 8.1, वो है सिंपल T रेशियो। चलिए यहां पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें दे रहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब 90 डिग्री छोटे हैं। एक और कंडीशन दे रहा है cos A इज इक्वल टू cos B, क्योंकि ए और बी क्या है, हमारा एक्यूट एंगल है। टी रेशियो हमेशा हम एक्यूट एंगल पर ही निकालते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो हमको प्रूव कर देना है कि एक्यूट एंगल ए इज इक्वल टू एक्यूट एंगल बी। तो अगर ए और बी एक्यूट एंगल है तो हम एक ट्रायंगल के विषय में इमेजिन करें, एक राइट ट्रायंगल के विषय में इमेजिन करें जिसमें एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है, और एक तीसरा एंगल कोई भी नेम से सी ले लेते हैं जो 90 डिग्री है। तो हम यहां एज्यूम कर लेंगे, लेट राइट ट्रायंगल ए सी बी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको ड्रॉ करो बच्चों। ए सी बी, जिसमें एक्यूट एंगल ए हो गया और एक्यूट एंगल बी हो गया, और सी हमारा हो गया 90 डिग्री। अब जो कंडीशन दिया है उसको लिखिए आप, cos A इज इक्वल टू cos B, इट इज गिवन। अब इन दोनों टी रेशियो का वैल्यू जो गिवन कंडीशन है उसके अनुसार हम लोग उसको लिखेंगे। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? cos का फॉर्मूला होता है हमारा cos थीटा, अगर लेंगे होता है B अपॉन H। तो B बेस कौन सा होता है? रिमेनिंग साइड। अगर हम cos A है तो A के सामने का साइड हो गया BC, तो ये P हो गया, लेकिन इसके लिए बेस क्या हो गया हमारा AC, यानी कि AC B अपॉन H। H हमारा कांस्टेंट है, वो है हमारा AB। cos B क्या होगा? इसके सामने का साइड हो गया AC, तो बचा हुआ साइड क्या हो गया हमारा BC। तो BC हो गया B cos B के लिए, और इसका H कांस्टेंट होता है AB। और दोनों की तरफ को कंपेयर करेंगे तो AB कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? AC इज इक्वल टू BC। तो इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो खासियत होती है, उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं और दो बेस एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि अगर AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, तो उसके बेस एंगल क्या हो जाएगा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। यानी क्या हो जाएगा हमारा? AC के सामने एक साइड हो जाएगा एंगल B और इसको हो जाएगा एंगल A, जो कि हमको प्रूव करना था। तो ये देखिए कितना आसान है, हमने केवल 3 लाइन में इसको प्रूव कर दिया। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन शायद आपको फर्स्ट टर्म में जरूर पूछा जाएगा बच्चों। हमारे पास एक राइट ट्रायंगल दिया है PQR, जिसमें एंगल Q है हमारा 90 डिग्री। कंडीशन दिया है PR प्लस QR, PR प्लस QR, इसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर, और QR जो है वो हमारा है 5 सेंटीमीटर। तो हमको ये वैल्यू निकालना है साइन P, कॉस P और tan P। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्रिक है बच्चों, ज्यादा कठिन नहीं है। सबसे पहले P के लिए एंगल, इस एंगल एक्यूट एंगल P के लिए हम PBH निर्धारित करेंगे। फॉर एंगल P परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा QR, क्योंकि उसके सामने का साइड है। H जो है हमारा कांस्टेंट है, मैं बार बार इसकी चर्चा कर चुका हूं, वो हो गया हमारा PR। और बचा हुआ साइड क्या हो गया बच्चों? B हो गया, वो हो जाएगा हमारा PQ। आगे समझ में? एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो भी एक्यूट एंगल लेते हैं उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर हो जाता है, तो एंगल P के सामने का साइड हो गया QR, जो कि हो गया हमारा P। H हमारा कांस्टेंट होता है 90 डिग्री के सामने का साइड PR, और बेस हो गया हमारा बचा हुआ साइड जो है हमारा PQ। अब जो वैल्यू दिया है उसको PBH के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां लिखेंगे PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। अब PR का वैल्यू बच्चों क्या है? यहां देखिए
पी आर है हमारा एच, पी आर की जगह हमने एच लिख दिया, प्लस क्यू आर क्या है हमारा पी हमने लिख दिया 25। अब इससे हम h का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 25 माइनस पी, हो गया। अब दूसरा वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है यहां पर क्यू आर इज इक्वल टू 5, क्यू आर इज इक्वल टू 5। अब क्यू आर से कौन सा साइड रिप्रेजेंट होता है, क्यू आर से रिप्रेजेंट होता है हमारा पी इज इक्वल टू 5। ये पहला स्टेप हो गया। अब आते हैं हम पाइथागोरस फार्मूला पर। पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच का वैल्यू क्या है बच्चों, 25 माइनस पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का वैल्यू है हमारा 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और चेक करना चाहूंगा, शायद हमें लगता है कि कुछ स्टेप कुछ गलत लिखा है वैल्यू। इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी क्यू इज इक्वल टू 5। देखिए यहां बच्चों मैंने गलत लिखा था, यह है पी क्यू इज इक्वल टू 5, तो यहां हमको पी क्यू लिखना है, पी क्यू इज इक्वल टू 5। और पी क्यू क्या है बच्चों, हमारा बेस है, ये हो जाएगा हमारा बेस इज इक्वल टू 5। तो यहां पर ये गलत हो गया, यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे पी स्क्वायर और बी हमारा क्या हो गया बच्चों 5 स्क्वायर। अब हमारे पास एक ही अननोन टर्म है पी है, इस पी का वैल्यू हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी पी स्क्वायर प्लस 25। अब 25 का स्क्वायर निकालोगे बच्चों क्या हो जाएगा 625 प्लस पी स्क्वायर, 25 टू जा 50 पी स्क्वायर प्लस 25। अब ये पी स्क्वायर और पी स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए 50 पी को उधर ले जाओ, 25 को इधर लाओ, तो हो जाएगा 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 पी, यानी कि 600 इज इक्वल टू 50 पी। अब बाएं तरफ हम यहां आते हैं, अब 50 पी क्या निकल गया बच्चों हमारा 600, तो पी का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा यहां पर 50 पी इज इक्वल टू 600। इसे क्या निकल जाएगा P इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, 0 0 कैंसल, 12 5 जा 60, 12 हो गया। तो P का वैल्यू क्या निकल गया हमारा 12 निकल गया। अब देखिए B का वैल्यू क्या है हमारा, B इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। H का वैल्यू निकल गया हमारा, H इज इक्वल टू 25 माइनस P दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये PBH हमने किसके लिए निर्धारित किया है, एंगल P के लिए। अब साइन P निकालेंगे, साइन P इज इक्वल टू P अपॉन H दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। कॉस P दैट इज इक्वल टू B अपॉन H, B हमारा निकला है बच्चों, B दिया हुआ है हमारा 5 अपॉन 30। फिर हमको निकालना है tan P, tan P इज इक्वल टू P अपॉन B दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो अब मैं फिर उन बच्चों से स्पेशली मैं आपको सजेस्ट करूंगा और आपको बोलता हूं कि अगर आपने नहीं होमवर्क बनाया है बिगिनिंग का, तो 8.1 स्कूल कॉपी में, फेयर कॉपी में बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जो बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच बच्चों।
जो नहीं पढ़े हैं अभी आप कनेक्ट हो जाइए, इसको बनाइए, क्योंकि आपके क्लास टेस्ट का फर्स्ट टॉपिक टी रेशियो मैंने आपको पढ़ा दिया है। जो भी डाउट्स हो आपको आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा से, यू आर फील फ्री टू आस्क। टिल देन कीप सेफ एंड स्टडी हार्ड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बिकॉज अभी से आप शुरू करेंगे तो ज्यादा देर नहीं हुआ है। बेस्ट विशेस, थैंक यू।